प्रश्न 11 सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि संयुक्त संख्या का परिभाषा क्या होता है। संयुक्त संख्या का परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं। संयुक्त संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। 6 का भी अगर गुणनखंड तोड़ेंगे इसका भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। इसमें जितना लिखे हैं उदाहरण सबका गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगा। संयुक्त संख्या को ही यौगिक संख्या और भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या को इस तरह से इसको जानेंगे। प्रश्न 11 सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। प्रश्न 11 में पूछ रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या को बताएं। इसमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या हो जाएगा 4। 11 का 4 होगा आंसर। यहाँ पे भी है सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। प्रश्न 12 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। 100 से कम 5 क्रमागत संख्या लिखना है, उसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, उसको लिखेंगे। प्रश्न 12 को बनाने के लिए सबसे पहले इस सब संख्या को लिख लिए हैं। इसमें से हम उस संख्या को लिखना है 100 से कम जो कि संयुक्त संख्या और उनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होती। इसका उत्तर हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28। मात्र इतना ही होगा इसका उत्तर। 24, 25, 26, 27, 28। मात्र 24, 25, 26, 27, 28 जो कि 100 से कम 5 क्रमागत संख्या है, जो कि इनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 1 और 100 के बीच में जो है और भी कोई संख्या हो सकता है जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इनके बीच 24 से लेकर 28 इनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये संख्या सब जो है संयुक्त संख्या है। इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा। 25 का भी गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो ये भी इसका भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। 26 का 27, 28 इस सब का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो सबका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। तो 12 का उत्तर हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28। इस तरह से हम 12 को हल करेंगे। प्रश्न 13 किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। यदि वह संख्या 1 से 50 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य संख्या। प्रश्न 13 में करा है 150 और 200 के बीच की संख्या जिसके इकाई स्थान पर 5 है। तो इसके बीच की संख्या हो जाएगा 150, 155 होगा। फिर उसके बाद 165, उसके बाद 175, उसके बाद 185, उसके बाद 195, उसके बाद 200। तो 150 और 200 के बीच में कौन कौन संख्या 150, 165, 175, 185, 195 जिसके इकाई स्थान पर सिर्फ 5 है। मात्र इतना ही संख्या है 155, 165, 175, 185, 195। मात्र इतना ही संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। 150 और 250 के बीच में पूछ रहा है कि ये सब संख्या जो है 155, 165, 175, 185, 195 ये सब संख्या जो है संयुक्त होगी या अथवा अभाज्य संख्या। इसको अगर अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसमें हम भाग देंगे तो बहुतों से लग जाएगा इसमें। इसका अगर 155 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा। इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका सबका अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये सभी संख्या क्या संख्या होगी संयुक्त संख्या। तो इसमें हम लिखेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या होगी 150 और 200 के बीच की संख्या जिसके इकाई स्थान पर 5 है वे सभी संख्या संयुक्त संख्या होगी। प्रश्न 14 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं।
प्रश्न 14 में करें 10 से बड़ी किसी संख्या के आवाज़ होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 10 से बड़ी आवाज़ संख्या को लिखेंगे हम। 11 हो जाएगा 10 से बड़ी आवाज़ संख्या, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, 29, इसी तरह से और भी आवाज़ संख्या हो सकते हैं जो कि 10 से बड़ा होगा। तो इसके इकाई अंक क्या सब हो सकते हैं। 10 से बड़ी आवाज़ संख्या 11 है तो इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी 3, इसका 7, इसका 9, फिर देख रहे 3, फिर 9, इसी तरह से हो रहा है। 10 से बड़ी आवाज़ संख्या की इकाई अंक हो सकते हैं 1, 3, 7, 9। 14 की इतना उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। प्रश्न 15 में पूछ रहा है क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड नहीं है न हो, तो इसका होगा नहीं। कोई भी संख्या अगर लिखेंगे तो उसका गुणनखंड कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि 1 लिखेंगे तो 1 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। अगर 2 ही लेते हैं तो 2 का गुणनखंड 1 होगा, फिर 2 होगा। इस तरह से कोई किसी भी संख्या का गुणनखंड कुछ ना कुछ होगा जरूर। इसमें कह रहा है क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। सभी संख्या का गुणनखंड होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं।